हेलो गाइस, मास्टर ऑफ एल्केमी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में मास्टर मैसेंजर और मुयान को रोकते हुए कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हमारे विशिष्ट कस्टमरों में से एक हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 6 लेवल की हुआ युआन लिक्विड को बेचने आए हैं। उनकी बातों को सुन वो दोनों शॉक थे, लेकिन तभी मिया हुआन बोलती है, क्या मास्टर वाकई में ये 6 लेवल की लिक्विड है? लेकिन इधर मुयान बोलता है, ये कैसे संभव है कि युक्सी सिटी के लोग भी 6 लेवल की मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हैं? मुयान की बात को सुन मास्टर बोलते हैं, क्या तुम मेरी टेस्टिंग पर शक कर रहे हो? लेकिन इधर यीचेन बोलता है, वाकई में मुझे आपकी टेस्टिंग पर कोई शक नहीं है, लेकिन अब ये मेडिसिन आप मुझे वापस कर दें, क्योंकि इन दोनों ने कहा था कि ये मेडिसिन यहाँ नहीं बिक सकती। जिस पर मास्टर हंसते हुए यीचेन से कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हो छोटे भाई? आप यहाँ इस दवा को बेचने के लिए ही आए थे ना? जिस पे यीचेन बोलता है, मैं इसे यहाँ बेचने के लिए ही आया था, लेकिन इन्होंने जानकर इसे खरीदने से मना कर दिया। इधर मुयान यीचेन पर चिल्लाते हुए कहता है, लड़के तुम्हारे पास 6 लेवल की कुछ मेडिसिन भले ही हो, लेकिन तुम इस ट्रेजर बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते। आगे वो मास्टर से बोलता है, ओल्ड ली मुझे लगता है कि इन दोनों को यहाँ से थप्पड़ मारकर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन इधर मास्टर ली उसे ही थप्पड़ मार यीचेन से कहते हैं, छोटे भाई अब तुम्हें यहाँ मेडिसिन बेचने से कोई नहीं रोकेगा। आगे हमें दिखाया जाता है, उन्होंने उस लिक्विड को 300 सिल्वर कॉइन में बेच दिया। और वहाँ से जाते हुए मिया कहती है, हमने अभी तक मेडिसिन बनाने में बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही कॉस्टली है और फ्यूचर में भी हम इस मेडिसिन को बेचकर बहुत सारे सिल्वर कॉइन कमा सकते हैं। आगे वो यीचेन को बताती है, पहले के जैसे अब लीन फैमिली को अपनी आजीविका के लिए युक्सी सिटी को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हमें ट्रेजर हाउस के चीफ सिन्हुआ को दिखाया जाता है और उन्हें उस लिक्विड को चेक करते देख ओल्ड ली बोलते हैं, ये 6 लेवल का लिक्विड है। लेकिन इधर सिन्हुआ बोलते हैं, ओल्ड ली सिंपल 6th ग्रेड के कायाकल्प लिक्विड की कम से कम आधा कप की जरूरत होती है, लेकिन इस हुआ युआन लिक्विड की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि इस लिक्विड की 20 सांसें ही उसके आधे कप के बराबर है। जिसपे ओल्ड ली हैरान हो जियो किंग से बोलते हैं, क्या तुम उन दोनों के बारे में कुछ जानती हो? जिसपे वो बताती है, वो दोनों लीन फैमिली के लोग थे। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम उन दोनों को लीन फैमिली के हेड और यीचेन के फादर के पास जाते हुए देखते हैं। तभी लीन फैमिली का हेड उस बोतल को देख कहता है, ये हमारी फैमिली की स्मॉल मेडिसिन बोतल है, लेकिन लीन फैमिली हुआ युआन लिक्विड को रिफाइन नहीं कर सकती, तो क्या आप यीचेन के बदले किसी गलत बंदे से मिले थे? तभी वहाँ यीचेन और मिया हुआन की एंट्री होती है, जिन्हें देख मास्टर उनके पास आ कहते हैं, छोटे भाई हमें मिले अभी कुछ ही टाइम हुआ है, देखो हम फिर से मिल गए। लेकिन इधर ओल्ड ली के मुंह से छोटे भाई वर्ड सुन लीन फैमिली के दोनों लोग हैरान थे। तभी लीन फैमिली का हेड सोचता है, जेन बाओ बिल्डिंग और यीचेन एक दूसरे में भाई कैसे हो सकते हैं? लेकिन इधर मिया हुआन उनकी बातों को सुन हंसने लगती है। तभी लीन फैमिली का हेड मिया हुआन से बोलता है, ट्रेजर हाउस के मास्टर किस हुआ युआन लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या तमाशा है? जिसपे मिया बोलती है, फादर वो मेडिसिन यीचेन ने बनाई है और उसे जेन बाओ बिल्डिंग में सेल कर दिया। उसकी बातों को सुन वो दोनों हैरान थे। लेकिन इधर यीचेन के फादर बोलते हैं, यीचेन के पास मेडिकल रिफाइन की कोई भी स्किल नहीं है, तो वो इस मेडिकल को कैसे रिफाइन कर सकता है? जिसपे मिया बोलती है, वाकई में ये मेडिसिन यीचेन ने ही रिफाइन की है। तभी वहाँ बैठे सिन्हुआन आश्चर्य से बोलते हैं, ये छोटा भाई मास्टर ऑफ एल्केमी है, आप क्या मजाक कर रही हो? मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कि इस छोटी सी उम्र में उसने हुआ युआन लिक्विड को कैसे रिफाइन करा। तो क्या आप इसे अपने एल्केमी रूम में फिर से बनाकर मुझे दिखा सकते हैं, जिससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं? तभी यीचेन बोलता है, आपके ये जानने से कुछ बदल नहीं जाएगा। तभी ओल्ड ली बोलते हैं, हम इस हुआ युआन लिक्विड का आपसे व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए मैं उस मेडिसिन को खुद रिफाइन होते हुए देखना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारी जेन बाओ बिल्डिंग आपकी मेडिसिन की कीमत में 10% की बढ़ोतरी कर देगी। उसकी बातों पर यीचेन बोलता है, अगर आप 20% के लिए तैयार हो तभी हम आगे बात करेंगे। जिसपे ओल्ड ली कुछ सोच उसकी बातों पर राजी हो जाते हैं। उनके 20% की बात पर भी राजी होते देख लीन फैमिली के सीनियर बहुत ही हैरान थे। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हमें एल्डर को यीचेन के एल्केमी रूम में दिखाया जाता है और तभी यीचेन हुआ युआन लिक्विड की रिफाइनिंग को स्टार्ट कर इंग्रेडिएंट को डालना शुरू करता है। उसे इंग्रेडिएंट को डालते देख वहां खड़े ओल्ड ली बोलते हैं, ये बिना क्वांटिटी देखे ऐसे ही इंग्रेडिएंट को कैसे डाल सकता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट के हल्के से भी चेंजेस से ये मेडिसिन खराब हो सकती है। जिसपे उसके साथ खड़े सियाहुआन बोलते हैं, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तभी यीचेन अपनी मेंटल पावर का यूज कर उस मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है, जिसे देख वहां खड़े सियाहुआन बोलते हैं, ये तो और भी अच्छा है कि वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज कर इस मेडिसिन को रिफाइन कर रहा है। जिसपे ओल्ड ली बोलते हैं, मास्टर अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। तभी वो अपने मेंटल पावर से इस लिक्विड के इंग्रेडिएंट में हेरफेर करने में सक्षम है। तभी यीचेन को जमीन पर बैठ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से कल्टीवेशन को और स्ट्रॉन्ग करता देख मास्टर कहते हैं, अगर हम इसे नहीं देखते तो हम इसे विश्वास कभी नहीं कर सकते थे। तभी यीचेन को उसकी मेमोरी में दिखाया जाता है
जहाँ वो उस मोती को टच कर लेता है तभी करंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अभी भी अपने कल्टीवेशन पर बैठा होता है, लेकिन इधर अब उसकी मेडिसिन से धुआं निकलने लगा था। उस धुएं को देख ओल्ड ली बोलते हैं, ये इतने कम समय में कैसे उबलने लगा, जिसपे ई चैन अपने कल्टीवेशन से बाहर आ बोलता है, आप परेशान ना हो, ये मेडिसिन अब रिफाइन हो चुकी है। तभी ओल्ड ली उस मेडिसिन को देख कहते हैं ये असंभव है कि इसने इतने कम समय में इतनी अच्छी मेडिसिन लिक्विड तैयार कर दी है। उनकी बातों को सुन वहां खड़े सभी हैरान थे, लेकिन इधर ये चैन खुद को बहुत कमजोर फील कर रहा था। तभी सियावान बोलते हैं ये मेडिसिन तो बहुत ही हाई क्वालिटी की है और इतने कम टाइम में इसे मैं भी रिफाइन नहीं कर सकता। उनकी बातों को सुन ओल्ड ली यी चैन से बोलते हैं मैं तुम्हें झेन बाओ बिल्डिंग में इनवाइट करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ ताकि आप हमारे फेमस फार्मासिस्ट बन सके। जिसपे यी चैन मना कर कहता है मैं कल्टीवेशन में बहुत ही आलसी हूँ, तो आपको मुझे जल्द से जल्द एल्केमी पोस्ट पर प्रमोट करना होगा। जिसपे ओल्ड ली बोलते हैं हमारी ट्रेजर बिल्डिंग एक नीलामी की तैयारी कर रही है जिसमें बहुत सारे मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाले ट्रेजर आएंगे और आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें जरूर इंटरेस्टेड होंगे। जिसपे यी चैन बोलता है क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। तभी ली चैन बोलते हैं ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जिसकी थोड़ी ही मात्रा मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा सकती है। उनकी बातों को सुन यी चैन सोचता है शायद मैं इससे फ्यूचर में अपनी एल्केमिक स्ट्रेंथ को बढ़ा पाऊंगा, मुझे तो सिर्फ इसी की जरूरत है। तभी ली चैन उसे सोचता देख बोलते हैं मगर इसे खरीदना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इन्हें खरीदने के लिए लगभग 10,000 चांदी के सिक्के चाहिए होंगे। उनकी बातों को सुन यी चैन खड़ा ओल्ड ली से बोलता है आप यहाँ आए हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आगे वो कहता है मुझे गुओ युआन के बेहतर फॉर्मूले का नॉलेज नहीं है और उन्हें एक बॉटल देते हुए कहता है ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। तभी हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जिसपे मिया हुआन यी चैन की तारीफ करते हुए कहती है तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम मास्टर कब बनने वाले हो, लेकिन इधर यी चैन कमजोरी के कारण चक्कर खा गिर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।